देखिए आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम लोग कर लिए हैं, आज दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा चैप्टर का नाम है जो पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर का नाम है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का क्या नाम है, अब ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर के नाम है वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर के नाम है वाल्ट विटमैन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता रहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का क्या नाम है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाल्ट विटमैन आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था, आखिर बर्न कब किए थे, जन्म कब हुआ था। तो देखिए वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में ये थे अमेरिका और मर भी गए थे अमेरिका ही में। याद रखना पड़ेगा इतना, जन्म हुआ था उनका 1819 ईस्वी में और मरे थे 1892 ईस्वी में। हो गया। अब आगे का पॉइंट आता है, ही इज कॉल्ड पीपल्स पोएट। याद रखिएगा कि वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, जन के कवि, लोगों का कवि कहा जाता था। एकदम जैसे लोगों का कवि कहना मतलब ऐसा जो लोगों के बारे में लिखे, लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आए, लोगों का कवि माना गया था उनको। और पीपल्स पोएट इंग्लिश में इसको बोला जाता था पीपल्स पोएट। पीपल मतलब होता है, पीपल्स मतलब होता है लोगों, पोएट मतलब कवि। तो याद रखिएगा कि ही इज कॉल्ड पीपल्स पोएट, यानी कि उन्हें लोगों का कवि कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता था, जो भी मानना है मान लीजिए, लेकिन अभी इज लगा है तो है हम लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला लाइन हमारा आता है कि देखिए ही वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोएट। ही वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोएट। देखिए वो कंट्रोवर्शियल पोएट थे, उनको क्या था कि हमेशा विवादों में घिरा रहते थे। कोई भी आदमी फेमस होता है तो हर समय विवाद में घिर जाता है। आप बड़ा से बड़ा इंसान को भी लीजिएगा तो विवाद में घिरना लाजमी रहता है। तो वही जब ये बहुत अच्छा पोएट थे, लोगों के पोएट थे, तो ये तो जाहिर सी बात था कि वो लोगों में ज्यादा प्रसिद्ध होंगे और वो विवादों में घिरे रहेंगे। अगला लाइन आता है हमारा कि बट ए रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। लेकिन वो अमेरिका के प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब कि कहीं कोई गया और बोला कि हम अमेरिका से हैं, तो बोला जाता था कि अच्छा वाल्ट विटमैन वाला अमेरिका, तो बोला जाता हाँ। उस समय अमेरिका उतना फेमस नहीं था, उस समय ये लोग ज्यादा फेमस थे। आज तो अमेरिका बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो याद रखिएगा वो रिप्रेजेंटेटिव करते थे अमेरिका को। जहां भी बोले कि, जहां भी कोई बोला कि अमेरिका से है तो कोई दूसरा पूछेगा, कोई दूसरा पूछेगा कि जहां भी बोले कि हम अमेरिका से हैं तो कोई सामने वाला पूछेगा अच्छा वाल्ट विटमैन वाला अमेरिका, तो वो बोलते थे कि हाँ। तो उनको प्रतिनिधित्व माना जाता था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारा 12th का क्लास का दूसरा चैप्टर है, नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर के नाम है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में है। उनका मृत्यु हुआ था 1892 ईस्वी में, वो भी अमेरिका में। उन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता था, लोगों की कवि कहा जाता था। वो एक कंट्रोवर्शियल पोएट थे, हमेशा कंट्रोवर्शियल मतलब वे बहुत विवादित कवि थे, मतलब वो हमेशा विवादों में घिरे रहते थे। और वे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे, अमेरिका को रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। आगे का लाइन है, ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर ही 12th बर्थडे। याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक जो है, राइटर जो है वाल्ट विटमैन, उन्होंने 12 साल के पहले ही कारपेंटर यानी कि बढ़ई के काम किया था। 12वां बर्थडे के पहले ही वो बढ़ई के काम किया करते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, माने 12वां बर्थडे के पहले ही कारपेंटर के काम यानी बढ़ई का काम किए थे। बढ़ई समझते हैं, कारपेंटर। आगे देखिए, द बुक रिटेन बाय हिम। उन्होंने दो फेमस बुक लिखी है, वो दो फेमस बुक के बारे में आज हम बताना चाहेंगे। वाल्ट विटमैन साहब दो फेमस बुक लिखे हैं। पहला का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास। देखिए लिप्स ऑफ ग्रास लिखा गया 1855 में। और दूसरा बुक का नाम है ड्रम टैग।
ड्रम टैब को लिखा गया है 1866 ईस्वी में। यहाँ पर जो भी लाइन आता है दोनों लाइन को आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, इंग्लिश में सुनिए। बोल रहा है कि ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने अपने बराहवा जन्मदिन के पहले ही बढ़ाई का काम किया करते थे। अगला पॉइंट आता है आपका कि द बुक रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखा गया बुक, दो बुक लिखा गया है। पहला का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में लिखा गया है। दूसरा का नाम है ड्रम टैप 1866 में लिखा गया है। दोनों याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में और ड्रम टैप 1866 में। दोनों बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पक्का याद रखिएगा। 12th में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा आता है इन 1881 के समय में, इन 1881 मतलब 1881 में देयर वाज ए सिविल वार इन अमेरिका, अमेरिका में सिविल वार चल रहा था। 1881 ईस्वी में अमेरिका में सिविल वार चल रहा था। ये देखिए लिखा है कि इन देयर वाज ए सिविल वार इन अमेरिका। सिविल वार मतलब होता है गृह युद्ध, सिविल वार के मतलब होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब होता है कि जब अपना देश में ही अगर युद्ध छिड़ जाए, अपना देश में ही यदि अपना देश में ही यदि वार छिड़ जाए, देश के अंदर ही वार होने लगे, एक दूसरा से झगड़ा लड़ाई होने लगे, उसको गृह युद्ध कहा जाता है। एक बाहर वाला युद्ध होता है, वो तो युद्ध होता है, लेकिन जब घर के अंदर ही, देश के अंदर ही युद्ध छिड़ जाए उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इन 1881 देयर वाज ए सिविल वार इन अमेरिका इन विच ही वर्केड एज ए वॉलंटियर नर्स। याद रखिएगा कि जब 1881 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था तो उस समय वाल्ट विटमैन एक वॉलंटियर के तौर पर काम किए थे। वॉलंटियर नर्स ऐसे लिखा हुआ मिलता है एनसीईआरटी किताब में। तो वॉलंटियर नर्स क्या होता है, तो देखिए आप कहीं मेला वगैरह में आप देखेंगे कि जब मेला या कोई भी फंक्शन होता है तो वहां पर कुछ लोग स्वयं सेवक आ जाते हैं। स्वयं सेवक कुछ पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बिल्कुल फ्री में वे लोग लाठी डंडा वगैरह लेकर और सबको देखते रहते हैं कि तुम ऐसे क्या किया वैसे क्या किया। मतलब वो पूरा सिस्टम को संभालने के लिए जो लोग रहते हैं उनको वॉलंटियर नर्स कहा जाता है। और ये गृह युद्ध के समय में 1881 में वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। याद रखिएगा, पूरा पूरा आप लाइन याद रखिए। 12 साल के एज के पहले यानी बराहवा बर्थडे के पहले ही बढ़ाई का काम किया करते थे, कारपेंटर के काम किया करते थे। पहला पॉइंट है आपका, ये देखिए लिखा हुआ है कि ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बराहवा जन्म के पहले ही वो कारपेंटर का काम किया करते थे। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ाई। अगला द बुक रिटेन बाय, उन्होंने दो बुक लिखा है। पहला का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास याद रखिएगा। पहला बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, ये है 1866 ईस्वी में लिखा गया, सॉरी 1855 ईस्वी में। और दूसरा है ड्रम टाइप ये लिखा गया है 1866 ईस्वी में। इन 1881 देयर वाज ए सिविल वार इन अमेरिका, 1881 में जो अमेरिका में सिविल वार हुआ था उसमें वाल्ट विटमैन ने वॉलंटियर नर्स का काम किया था, वॉलंटियर का काम किया था। याद रखिएगा।